देखिए जावेद राना साहब जो हमारे हैं वो बोर्ड के यहाँ के चेयरमैन, और उन्होंने आज यहाँ पर वो बोर्ड मीटिंग रखी थी, रिव्यू रखा था और इंटरेक्शन रखा था। जितने भी हमारे स्कीम्स हैं उस हवाले से ऑनरेबल एमएलए से फीडबैक लेना और ऑफिसरों से इंटरेक्शन करना। तो मीटिंग चल रही है, मैं बांडीपोरा जा रहा हूँ, मेरी अपनी एक असाइनमेंट है। मैं एक घंटा इनके साथ बैठा यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, एमएलए भी हूँ। तो अब वो मीटिंग अभी चल रही है, ऑनरेबल एमएलए बोल रहे हैं इश्यूज़ पे। पीएचसी के इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनके, और ऑनरेबल मिनिस्टर सुन रहे हैं। और जब वो अपनी तकरीर करेंगे तो मुझे लगता है वो सारे इश्यूज़ को जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर बारामूला की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा जीएमसी, और जीएमसी में रिव्यू लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर मैन पावर की कमी है, बिच इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इस हवाले से भी बात हुई है अंदर। देखिए, जहाँ तक जीएमसी की बात है, मैंने परसों हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया था, जिसमें मैंने जीएमसी बारामूला का, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सोपोर का, और कुछ एरिया जो मेरा रफ़ियाबाद का है जहाँ वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रहामा हो, सीएससी डंगी बच्चा हो, ट्रॉमा बदरगाम हो, और भी जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कई सालों से ऐसे ही है, मैंने जनरल रिव्यू लिया। और आपको ये कहूँ कि इंशाल्लाह रहमान, जहाँ तक जीएमसी बारामूला के बारे में है, वहाँ फैकल्टी के हवाले से इश्यूज़ थे कुछ, वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एड्रेस हो गए हैं। और मुझे यकीन दिलाया गया, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप वहाँ चेंज पाओगे। सर, ड्राई स्पेल की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड जो है, खुसूसन पैडी लैंड, इस वक्त ड्राई स्पेल में वो भी पानी की जो वहाँ पर सप्लाई होनी चाहिए वो मुतासर हो चुकी है, खुसूसन रफ़ियाबाद के मैदानी इलाकों में भी और जंगीर इलाके में भी, और इसके साथ साथ बारामूला सब डिवीजन के बगैर बाकी सब जगहों पर यही शिकायतें मौसूल हो रही हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, इरिगेशन और या पीएचसी के जो इश्यूज़ हैं, सही कहा आपने, पैडी के हवाले से लोग रोज़ फ़ोन करते हैं। जो हमारी पंप स्टेशंस हैं, मुझे लगता है 20, 25, 30 साल पहले वो बने हुए हैं, और जो मशीनरी वहाँ पर है उनकी एफिकेसी कम हुई है, उतना पानी सक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी हमारी स्कीम्स जो है पूर्व नाला पे बनी है, और वो सोर्स जो होता है रिलायबल उतना नहीं होता है, क्योंकि जो ही गर्मी बढ़ जाती है तो वो डिप्लीट हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो स्कीमें हमारी है जो ग्रेविटी पर है, वहाँ पर भी पानी की कमी होगी है। और कोशिश हमारी है जहाँ पर लिफ्ट स्कीम्स है वहाँ पर मैन एंड मशीनरी को हम भेजते हैं, वो क्लीन करने के लिए, डिसल्टिंग क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हो सकता है हम उसमें लगे हैं, डिपार्टमेंट लगे हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पॉट है। कोशिश हमारी है कि सीज़न ठीक तरह से चले। सर, वाक़ई कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे पिछली दफ़ा सालाबारी हुई, या हम साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जो लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि देखा जाए, जब ये सालाबारी हुई उसके बाद जो है आप भी कई इलाकों में गए, या बाकी अफसरान हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के अफसरान बाकी इलाकों में गए, उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया इनको हम मुआवजा देंगे, मगर अभी तक जो है मुआवजा नहीं। देखिए, आपको बताऊँ, जहाँ पर भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है वो एसडीआरएफ में हो जा कंपनसेट होते हैं, कंपनसेट का रिलीफ उनको दिया जाता है। एसडीआरएफ स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होता है उसके तहीं उनको जो है फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं, और सेट गाइडेंस है उसकी। उसके अलावा हमने कोशिश की, हमने वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है पिछले 2-3 साल से, 2 साल से कोशिश चल रही है कि वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो बिडिंग होती है, टेंडर प्रोसेसिंग में बिडर्स नहीं आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। रिसेंटली अभी भी उसमें एक ही बिडर था, और जहाँ तक रूल्स है फिर एक सिंगल बिडर उसको आप अलॉट नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो जो अपेक्स कमेटी है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। अब मुझे यकीन है कि अब हमने प्रोसेस को थोड़ा तेज़ी की है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ महीने के बाद जो मुझे कहा गया है, जो मैं खुद भी मॉनिटर करता रहता हूँ, सितंबर अक्टूबर तक जो है वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से वो हो जाएगा, जिससे जो हमारा प्रीमियम होता है सरकार की तरफ से भरा जाएगा, और कुछ परसेंट जो होता है वो फार्मर्स की तरह हो आएगा, उनकी तरफ से प्रीमियम आ जाएगा। उससे ये होगा कि ये जितने भी नागहानी आफतें हैं, जैसे ज़ालाबारी होती है, विंड तूफान होता है, उसकी आड़ में हम लोग इनको फिर कंपनसेट कर सकते हैं। सर, आपके सवाल, अगर बिजनेस रूल्स वाज़ेह हो गए हैं और सरकार, हमारी सरकार अवामी मकबूल सरकार, तब तक फुल फ्लेज तो तरीके से अपने काम अंजाम देगी। देखिए, एक नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई डुअल सिस्टम,
सरकार अपने काम कर रही है। देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले 6-7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। अब जब 7 साल कोई सरकार नहीं होते, लोगों के इश्यूज जो है पायलान हुए थे, जो पब्लिक इश्यूज थे। अब हुआ यूँ है, अब विंटर में सरकार बनी, विंटर में वैसे भी यहाँ एक्टिविटी बहुत महदूद रहती है। उसके बाद असेंबली सेशन रहा मार्च के महीने में, अप्रैल में हमारा प्लान बनना था, उसमें थोड़ा कुछ मैं नहीं कहूँगा डिले, कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद प्लान मुरतब हुआ। मुझे लगता है आज काम स्टार्ट हो गया, चाहे वो R&B के हवाले से हो, PHC के हवाले से हो, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हो। अगले 6 महीने में आपको बाय एंड लार्ज आप देखोगे डेवलपमेंट का जो दौर जिसका हमने वादा किया वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बड़ी शिद्दत से होगा। जो आवाम के साथ वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। अरे क्यों नहीं होंगे भाई, सरकार लोगों की है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे ऑनरेबल MLA जाते हैं, मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सेक्रेटरीट में अवेलेबल होते हैं, फील्ड्स में अवेलेबल होते हैं, लोगों के इशू सुनते हैं। CM साहब खुद अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, जो उनका प्राइवेट ऑफिस राब्ता है वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनका एडवाइज़र अवेलेबल रहता है। तो मैं नहीं लगता हूँ लोगों को इशूज़, अब चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि 10 साल के इशू जो है वो 6 महीने में मसले हल हो जाए। ये ऐसी बात है कि 100 किलोमीटर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, अब हमने 20 किलोमीटर इस साल लिए हैं या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं 100 के 100 हो जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो मैंडेट मिला है 4-5 साल का, उस मैंडेट को हम इज्जत करते हुए हमारे लिए मुकद्दस है और जो भी हमारी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। अगर देखा जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से गुलजार साहब ने जो है बात उठाई, अगर देखा जाए इस नेशनल हाईवे के साथ जो लिंक रोड कनेक्ट होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि अक्सर वो बेशतर जो है लोगों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खुसूसन जो प्रेगनेंट लेडी होती हैं या दीगर जो बच्चे होते हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, ट्रैफिक जाम लगता है और उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे मुश्किलात पैदा होते हैं। लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पर, उनके लिए कोई अहकाम मेवा फरोश या देखिए, बेसिकली वो बिल्ड अप एरिया है, जहाँ से आप संग्रामा से ही आते हैं, वो जहाँ बिल्ड अप एरिया है वहाँ दिक्कतें होती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चर एक्विजिशन करनी पड़ती है। अब चूँकि यह बाईपास एक जा रहा है, मुझे होपफुली जो बाईपास बनेगा, जो मेजर थ्रस्ट है श्रीनगर से बारामूला बड़ी बड़ी गाड़ियों का और ट्रैफिक का जो खासकर श्रीनगर जाती है, उस बाईपास के थ्रू हो जाएगी, तो ये रश काम हो जाएगा। साथ साथ में अगर वहाँ पोटेंशियल है, अगर वहाँ जगह अवेलेबल है जहाँ हम लोग लैंड एक्विजिशन या स्ट्रक्चर एक्विजिशन कर सकते हैं, तो मैं DC से बात कर लूँगा, DC साहब से, और कोशिश होगी कि वो जो फैसिलिटी है जो लोगों को देनी होगी वो दी जाएगी। सर आपके पास मैं आइडेंटिफाई करूँगा क्योंकि वो फाइल पेंडिंग है इस वक्त DC ऑफिस में। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फाइल बनी हुई है और वो अभी तक DC ऑफिस के टेबल पर कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया की बात? जो DIC की जमीन है उसको वसअत अगर दी जाए और उस साइड से रोड बनाया जाए। वो एक प्रपोजल है। DIC की जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज कहता है कि हमें दिया जाए, जहाँ अक्सर बेशतर पार्किंग हो जाए। बिल्कुल सर, वो सरकार के पास पूरी फाइल नहीं आई है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो ऊपर से मेरे को जानकारी दी गई वो यही है कि मेडिकल कॉलेज जो बारामूला का है वो ये कहता है कि वो इंडस्ट्री की ज़मीन जो हमें मिलनी चाहिए। उस पर DC साहब ने क्या राय ली है या प्रपोजल क्या है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ये सुनने में आया। और जब ये मेरे पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आएगी या कभी भी डिस्कशन के लिए आएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि उसका जो है सही फैसला लिया जाए और वो लोगों के हित में हो। सर, अब चलो भाई, क्या हो गया?